दोस्तों, बचपन से हम सब ने पतंग उड़ाई है या उड़ती हुई देखी है। जब एक पतंग हवा को चीरती हुई आसमान की सबसे ऊंची हद को छूती है तो देखने में कितना अद्भुत लगता है ना। ऐसा लगता है मानो वो आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान की उन ऊंचाइयों पर उड़ने वाली उस पतंग और हम सब का भरण पोषण करने वाले उस परम पिता परमात्मा में क्या संबंध है? ऋषियों और संतों ने सदियों पहले पतंग और डोर के इस खेल में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपाकर हमें दिया था। एक ऐसा रहस्य है जो अगर आज आपकी समझ में आ गया तो जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम वेद और पुराण वाणी में इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य को बहुत करीब से समझेंगे कि कैसे हमारी आत्मा उस परमात्मा की डोर से बंधी हुई है। इस अनंत संसार रूपी आसमान में हमारी आत्मा ठीक उस पतंग की तरह है। इस पतंग के अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं और ये सफलता के आसमान में बहुत ऊपर तक जाना चाहती है। जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस बढ़ रहा होता है, नौकरी अच्छी होती है, रिश्ते सुधर रहे होते हैं, तो इंसान को लगता है कि यह सब उसकी अपनी काबिलियत की वजह से है। ठीक उस पतंग की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद पतंग को एक भ्रम, एक अज्ञानता घेर लेती है। पतंग को हवा के झोंकों में लगने लगता है कि मैं कितनी ऊंची हूँ, मैं हवा से बातें कर रही हूँ। लेकिन यह जो नीचे मामूली सी दिखने वाली डोर है, इसने मुझे बेवजह बांध रखा है। अगर यह डोर न हो तो शायद मैं इस ब्रह्मांड को पार कर जाऊं। यह पतंग का घमंड है। और ठीक यही घमंड इंसान के अंदर भी पैदा होता है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, जबकि वो यह भूल जाता है कि इस पतंग को थामने वाली वो अदृश्य डोर वास्तव में उस परमात्मा का हाथ है। गौर करने वाली बात यह है कि जो डोर पतंग को बांध कर रखती है, क्या वो वास्तव में उसे रोक रही है? नहीं, वो डोर पतंग को रोक नहीं रही, बल्कि उसे गिरने से बचा रही है। हवा के तेज थपेड़े जब पतंग को गिराना चाहते हैं, तो नीचे खड़ा वो मांझी डोर को खींचकर उसे फिर से संतुलन देता है। और जब पतंग और ऊपर जाना चाहती है, तो मांझी डोर को ढील देता है। हमारे जीवन में भी परमात्मा यही करते हैं। जब हमारे जीवन में दुखों और मुश्किलों के तेज हवाएं चलती हैं, तो भगवान भक्ति और सही बुद्धि की डोर खींचकर हमें टूटने से बचा लेते हैं। और जब हम तरक्की करना चाहते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद की ढील देते हैं, ताकि हम और ऊंचे उड़ सकें। परमात्मा का नियम कोई बंधन नहीं। धर्म, कर्म और नैतिकता की जो डोर ईश्वर ने हमारे जीवन से बांधी है, वो हमें कैद करने के लिए नहीं, बल्कि इस माया रूपी संसार की तेज हवाओं से हमें सुरक्षित रखने के लिए है। कल्पना कीजिए, क्या हो अगर वो डोर कट जाए? अहंकार में डूबी पतंग को लगता है कि डोर कटते ही वो आजाद हो जाएगी, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। जैसे ही डोर कटती है, पतंग पल भर के लिए भी आजाद नहीं होती, बल्कि वो दिशाहीन हो जाती है। अब उसका अपनी गति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। हवा के झोंके उसे जहां चाहे वहां पटकते हैं और अंत में वो सीधे जमीन पर गिरकर कचरे में तब्दील हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक ये स्थिति उस मनुष्य की होती है जो अहंकार में आकर परमात्मा से अपना नाता तोड़ लेता है। जब इंसान सोचता है कि मुझे किसी भगवान, किसी भक्ति या किसी संस्कार की जरूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, तब उसकी डोर कट जाती है। बिना ईश्वर के आश्रय के इंसान वासनाओं, क्रोध, लालच और अवसाद की हवाओं में ऐसा भटकता है कि उसका सुंदर जीवन आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाता है। तरक्की और शांति सिर्फ तब तक है जब तक आत्मा का संबंध परमात्मा की भक्ति और समर्पण की डोर से मजबूती से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, याद रखिए, परमात्मा से अलग होकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम उनसे बंधे हुए गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम तो उन्हीं के प्रेम और सहारे के दम पर इस जीवन में टिके हुए हैं, जो हर पल हमारी डोर थामे हुए हैं। बस कमी है तो हमारे विश्वास की। अगर आज की इस कहानी ने, पतंग और डोर के इस रहस्य ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी महसूस हुआ हो कि आपके जीवन की डोर भी उसी परमात्मा के हाथ में है, तो इस विचार को अपने तक सीमित मत रखिए। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जीवन रहस्य को समझ सके। और हाँ, ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और जीवन को बदलने वाले विचारों के अगले भाग के लिए वेद और पुराण वाणी को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक परमात्मा पर विश्वास रखिए और अपने जीवन की पतंग को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।